आज हम लोग स्टडी करेंगे तिब्बती बर्मी भाषाई परिवार। तिब्बती बर्मी भाषा। देखो, तिब्बती बर्मी भाषा एक पर्टिकुलर भाषा नहीं है, बल्कि ये एक भाषाई परिवार से जुड़ा हुआ है। नेपाल की लगभग 17.3% जो पॉपुलेशन है वो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं बोलती है। नेपाल वाले जानते होंगे भी। नेपाल के प्रमुख तिब्बती बर्मी समुदायों में जो कम्युनिटी आती है वह है शेरपा, तमांग, गुरुंग, मगर, किराती। ये मुख्य कम्युनिटी है जो जनजाति कहलाती है। अब यहां पर भी समझना होगा कि हमने तो बात कर दिया कि शेरपा है, गुरुंग है, ये सब जनजाति है। तो सबसे पहले समझेंगे जनजाति होता क्या है। जनजाति कोई खास जाति नहीं है। बेसिकली पूरी दुनिया जो शुरुआती स्टेज में आई वो जनजाति है। आप इसे समझो। मूल रूप से हम लोग ओरिजिनली जनजाति ही हैं। जो आदमी धरती पर आया वो कैसे जीवन जीता था? जंगलों में, कंदराओं में, नदियों में पानी पीना, यानी पूरा का पूरा प्रकृति से जुड़ा होता था। तो पर्टिकुलरली हम लोग जनजाति रहे हैं, यानी पहाड़ों में रहते, कंदराओं में रहते, नदी में पानी पीते। और ये घुमंतुक परिवार था। पहले क्या था? जब सभ्यता आई है धरती पर तो घुमंतु था। जहां रोजी रोटी मिला, जहां शिकार मिले, शिकार कर लिया, कच्चा पक्का खाया, घुमंतुक जीवन था। स्थायी रूप में घर बनाकर नहीं रहते थे। ये कम्युनिटी जनजाति थी। इसलिए पूरा आप हड़प्पा के पहले चले जाओ, हम लोग मूल रूप से जनजाति ही हैं। बाद में यही जनजाति आगे विकसित होती जाती है। यानी जब वो स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगी, जीवन के मुख्य धारा से जुड़ने लगी, स्कूल, परिवार, पढ़ाई, स्वास्थ्य एक नई रूप में जब विकसित हो रही है तो वो जाति का रूप में तब्दील हो रहा है। ओरिजिनली हम लोग पूरी दुनिया जनजाति ही है, लेकिन आज भी बहुत सारी कम्युनिटी जनजाति कहलाती है। खैर, वो जाने दीजिए। बात ये कर रहे थे कि ये सब तिब्बती बर्मी भाषा के हैं। नेपाल में खासकर हैं। अब जो शेरपा है, शेरपा मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में रहने वाले तिब्बती मूल के लोग हैं, यानी तिब्बत के मूल के लोग हैं शेरपा, जो पर्वतारोहण कौशल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तमांग नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले प्रमुख तिब्बती बर्मी समुदाय है। गुरुंग और मगर अपनी गौरवशाली सैनिक परंपराओं के लिए जानी जाती है, जैसे गोरखा है। जबकि किराती यानी राय और लिम्बो ये पूर्वी नेपाल के प्राचीन समुदाय हैं। ठीक है जी। अब देखो, यहां पर यह समझना आवश्यक है कि तिब्बती बर्मी का अर्थ यह नहीं है कि ये लोग तिब्बत या बर्मा यानी म्यांमार से आए हैं। राइट। वास्तव में तिब्बती बर्मी भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान में प्रयुक्त एक भाषाई नाम है, जिसका उपयोग हिमालय और पहाड़ी मूल के अनेक समुदायों के भाषा को, परिवार को दर्शाने के लिए किया जाता है। तिब्बती बर्मी विश्व के प्रमुख भाषाओं में से एक है, यानी प्रमुख परिवार भाषा का परिवार है। इस भाषा परिवार में लगभग 300 से अधिक बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, भाषाएं हैं। इस भाषा परिवार का नाम तिब्बत और बर्मा के
प्रमुख भाषाओं के आधार पर रखा गया है। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग मुख्य रूप से आपको मिलेंगे तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, भारत के जो उत्तर पूर्वी है, नॉर्थ ईस्ट है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इवन लद्दाख में भी, और क्या बोलते हैं इसे, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग में, सिक्किम में भी ये भाषाई परिवार आपको मिलेंगे। देखो, अब तो एंथ्रोपोलॉजी का जो वैज्ञानिक रूप है वो बदला है, लेकिन पुराने जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज है उसमें जो तिब्बती बर्मी लोग हैं वो मुख्य रूप से मंगोलाइड है। मंगोलाइड। अब बात होगी मंगोलाइड होता क्या है। पुराने जो एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस है उसमें मानव की प्रजाति बताई गई है, रेश है ये। आप ऐसे देखो, कोई साउथ इंडिया का आदमी है, कोई नॉर्थ इंडिया का आदमी है, उनके जो शारीरिक बनावट है वो अलग होगी। आप साउथ में जाओ, लोग लंबे होंगे, गहरे सांवले रंग के होंगे, काले होंगे, बाल घुंघराले होंगे, राइट। अगर आप पंजाब की तरफ जाओ यानी उत्तर भारत में जाओ तो कुछ और होगा, यूपी बिहार की तरफ कुछ और होगा। तो इसकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में किया गया है एक रेश के रूप में, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 रेश हैं। एक तो मंगोलाइड हो गया, कॉकेसाइड हो गया, निक्रिटो हुआ। खैर, अभी हम लोग मंगोलाइड की बात कर रहे हैं कि मंगोलाइड क्या है। मोस्टली जो तिब्बती बर्मी भाषा है वो मंगोलाइड है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे तिब्बती बर्मी भाषा बोलने वाले मंगोलाइड ही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंगोलाइड का फीचर क्या होता है। यानी जो मंगोल कम्युनिटी है, मंगोलाइड है, ये देखने में कैसा लगते हैं। जो मंगोलाइड हैं इनके बाल सीधे होंगे, रंग पीला होगा या भूरा होगा, और जो दाढ़ी मूछ है वो कम होगी या तो नहीं भी हो सकती है, और आंखें थोड़ी सी तिरछी होगी, हल्का सा स्लाइटली तिरछा होगा, चेहरा अपेक्षाकृत चौड़ा और चपटा होगा, नाक भी थोड़ी चपटी होगी, छोटी होगी। ये मंगोलाइड की है। उसी तरह से जो कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं कॉकेसाइड, ये यूरोपियन कंट्री मिलता है। लंबे होंगे, नाके तीखी होगी, सीना चौड़ा होगा, हाइट अच्छी होगी। तो ये सारी कम्युनिटियां, हालांकि आज के जो वैज्ञानिक रिसर्च में हुआ है इसे नहीं माना गया है, लेकिन मानो या ना मानो ये किसी न किसी रूप में एक लक्षण आपको देख, चूंकि अब पूरी कम्युनिटी मिक्स हो गई। अब हम लोग पूरे एक प्योर रेस का है नहीं, वी आर द मिक्सड टू ऑल, बिल्कुल मिला हुआ है। आप देखो, एक ही घर में गोरा भी है, काला भी है, लंबा भी है, टिकना भी है, यानी पूरा का पूरा हम लोग एक तरह के पूरी दुनिया में हाइब्रिड हो गए। कुछ नस्लें जो बचे हुए हैं, जैसे मैंने बोला कि नेपाल का जो नस्ल उधर का है, दक्षिण भारत का है, कुछ बचे हुए हैं और कुछ मिक्स है। या हम सुनते हैं कि ये आर्य हैं, कलश जो पाकिस्तान के एरिया में है, उनकी नाक नक्श, हाइट, खान पान, रहन सहन अलग होगी। उसी तरह से एक निक्रिटो होता है, गहरा वर्ण है, घुंघराले बाल है, चौड़ी नाक होगी, बड़े होठ होंगे, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में है। तो निक्रिटो की हाइट भी थोड़ी कम होती है, कहीं कहीं ज्यादा भी देखा गया है, इसलिए स्पष्ट करना मुश्किल, फिर भी एक जनरल परसेप्शन है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे तिब्बती बर्मी भाषा समुदाय। तो तिब्बती बर्मी भाषा समुदाय हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं और मुख्य रूप से ये मंगोलाइड है, और मंगोल वाला इनका हैबिटेट है खाने पीने का। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं नेपाल के कुछ एरिया में, तिब्बत में, चीन में, जापान में, कोरिया में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, साइबेरिया में, भूटान में ये रेश पाए जाते हैं।
इनका खान पान आप जानते ही हो आप।